जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। कल मंत्रिमंडल बने। कैबिनेट मंत्री में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह को जो कैबिनेट मंत्री हैं उनमें जगह मिला। उसमें एक भी ढंग का मंत्री नहीं है, उसमें एक भी ढंग का पदभार जो है वो नहीं मिला। आप कहेंगे आप लेट हो गए बहुत बताने में, तो मैं आपको बता दूं, मैं उस बात पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि मंत्री पद मिला, ठीक है, लेकिन आपने गौर किया कि कैबिनेट मंत्री में एक भी राजपूत और एक भी कुशवाहा समाज को बिहार से जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्या कुशवाहा समाज ने वोट नहीं किया था मोदी को, या राजपूत समाज ने वोट नहीं किया था मोदी को, या भूमियार समाज ने और बाकी समाजों ने ज़्यादा किया जिस हिसाब से हिस्सेदारी लगाई? तो ये सब जो आकलन चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, CDS ने एक डेटा शेयर किया है जिसके हिसाब से हम कुशवाहा और राजपूत का अगर बात करें तो कुशवाहा ने 65% जो है वो NDA को वोट किया है। NDA कैंडिडेट जहाँ जहाँ खड़े थे वहाँ वहाँ वोट किया है, और राजपूत जो है वो 64% जो है वो उन्होंने वोट किया है बीजेपी को या NDA के कैंडिडेट को। और भूमियार, जो कि दो भूमियार के कैबिनेट मंत्री बने हैं, ललन सिंह और गिरिराज सिंह, उन्होंने 55% वोट किया। यानी जितना भी NDA का वोट परसेंटेज है स्वर्णों का अगर मान ले, तो उसमें सबसे कम जो है वो भूमियार की हैं। अब आप सोच सकते हैं, आप कहेंगे कि फिर इसमें राजपूतों को जगह क्यों नहीं मिली, आप इसमें जो है कुशवाहा को जगह क्यों नहीं मिली? तो एक सिंपल सा फंडा है। आपने देखा होगा कि जब विधानसभा चुनाव होता है तो केंद्र सरकार मंत्रिमंडल में उलटफेर करती है, किसी को हटाती है, किसी को बनाती है, या फिर मंत्रिमंडल का विस्तार कर देती है। हो सकता हो यही चल रहा हो नरेंद्र मोदी के दिमाग में या बीजेपी के दिमाग में। फिलहाल के लिए तो उन्होंने बिहार को कोई बड़ा पद दिया नहीं, कोई भी बड़ा ओहदा बिहार के किसी भी मंत्री को दिया नहीं। भले कोई कितना भी कह ले कि कोई छोटा बड़ा हो जाता मंत्री नहीं होता है, लेकिन उससे कोई बड़ा फायदा हुआ नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब विधानसभा चुनाव होगा 2025 में, जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको टारगेट करने के लिए, उसको शेयरिंग करने के लिए अभी इन दोनों कास्टों का जो है मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजपूत और कुशवाहा बहुत बड़े फैक्टर हैं, क्योंकि बीजेपी ऐसा लगता है कि राजपूत उनका कोर वोटर है और नीतीश कुमार जो है, लव कुश समाज जो है नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में हो सकता है कुशवाहा समाज या राजपूतों को वोट दे करके जो है मंत्रिमंडल के दे करके विस्तार कर सके। लेकिन अब आप ये भी कहेंगे कि तो क्या वोट कम नहीं मिलने, इतना ज़्यादा मिला तो भी नहीं कर पाए? देखिए, वोट तो राजपूत को ज़्यादा मिला, राजपूतों ने दिया बीजेपी को, कुशवाहा ने भी दिया, लेकिन मामला यहाँ फंस गया कि कुशवाहा समाज के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर उपेंद्र कुशवाहा हार गए। राजपूतों को कई जगह हार हो गई, कई ऐसे जगह जो है हार हो गई, जिसका नतीजा जो है बीजेपी को सीट जो है वो कम आ गया। ये भी एक माइंड थॉट प्रोसेस चल रहा होगा, और उनके माइंड में ये चल रहा होगा कि शायद राजपूतों ने ही राजपूतों को वोट नहीं किया, तो इस वजह से राजपूतों को मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में जगह नहीं मिली। लेकिन अगर इस तरीके से बीजेपी का माइंड चल रहा है और सोच रहे हैं कि 2025 के चुनाव में वो कुशवाहा और राजपूतों को जो है मंत्रिमंडल का विस्तार करके जगह दे देंगे, तो बिहार की जनता या बिहार के राजपूत या कुशवाहा समाज उनके तरफ अट्रैक्ट हो सकते। तो हो सकता है जो अभी यूपी में जिस तरीके से उनका जनाधार घटा है, उस तरीके से बिहार में भी घट जाए, क्योंकि लोगों को समझ में फिर आ जाएगा कि राजपूत और कुशवाहा समाज का जो यूज है वो वोट के लिए कर रहे हैं। इससे बीजेपी को बचना चाहिए था। अभी हाल फिलहाल में जैसे यूपी में चुनाव हुआ, उस वजह से जो है उनको कितना हानि हुआ मुसलमानों को इग्नोर करके, इस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और बाकी SC ST का मुद्दा जो है, आरक्षण वाले मुद्दे पे वो खुल के एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। इन सब चीज़ों को लेकर के कितना हानि हुआ ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे में कुशवाहा जो गंगा के उस पार, अगर आप बिहार विधानसभा का चुनाव देखेंगे, हाजीपुर के उस पार को देखेंगे, तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि मिथिला में उस तरीके से नहीं है, जिसको हम मिथिला में कोयड़ी कहते हैं, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन गंगा के उस पार इस कास्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और उपेंद्र कुशवाहा कितने बड़े नेता हैं बिहार के, अभी वो समझना जो है बहुत आसान है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का कद उनसे भी बड़ा है कुशवाहा समाज और कोयरी समाज में और कुर्मी में, जिसको कि इन शॉर्ट हम लोग लव कुश कहते हैं। तो वो नीतीश कुमार को पा करके ही बीजेपी ने इस बार जीता है, और पूर्वी कुशवाहा और लव कुश समाज ने NDA को वोट दिया है। ये नीतीश कुमार के कारण है। ऐसे में बीजेपी को चाहिए था कि कम से कम एक कुशवाहा समाज और एक राजपूत चाहे वो हार करके जीत गए, क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव था। ऐसे में उन्हें वो जो है एक मंत्री बनाना चाहिए थे, चाहे वो सम्राट चौधरी को हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा को हो, और राजपूतों के जो बड़े लेवल के नेता थे उन्हें उसमें जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। मैंने आपको क्लियर बता दिया
कि ज़्यादा कैंडिडेट न जीतने के कारण वोट परसेंटेज जो है वो ज़्यादा, और 55% जो है वो बीआरओ ने वोट किया, इसके बावजूद जो है 2 मंत्री पद उनको मिले हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि इसको क्यों मिला उसको क्यों मिला, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि इन दोनों को नहीं मिलना बीजेपी को 2025 के चुनाव में कहीं नुकसान न हो पाए, और इन दोनों के जाति का जो कैडर का वोट है वो एनडीए से हट करके कहीं महागठबंधन में ना चला जाए। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है हमारी इस वीडियो पे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो।